अच्छा, आप जो है रजब भट्ट के लिए काफ़ी कुछ अच्छा कहते हैं, तो हर रोज़ एक उनकी तरफ से नया ड्रामा सामने आता है। कि भाई मैंने तब बात की थी जब वो अच्छा था, अच्छा कर रहा था। मैं उसको गालियां तो दे नहीं सकता ना, मैं उसको बुरा भला तो आगे कह नहीं सकता। आपके अंदर फिर इसका मतलब इतना तप्पड़ नहीं है, आपके अंदर इतना कंटेंट नहीं है कि आप अपने आप के अपने सर पे आप व्यूज ले लो। मैं स्टिल स्ट्रगल में हूँ, अभी तक स्ट्रगल में हूँ। चप्पल पहन के खड़ा हूँ ना भाई जी कोई लैंड क्रूजर में तो नहीं आया हुआ, मैं तो 70 सीसी बाइक पे आया हूँ यार। मेरा बाप मुझे जिंदगी दिखाने वाला, मेरा बाप मुझे दुनिया में लाने वाला, मेरा बाप मुझे अच्छा बुरा बताने वाला, मेरा बाप मेरी एजुकेशन के पैसे भरने वाला। खाली ये गाली है कि तेरे तो बाप का नहीं पता। अच्छा, रजब भट्ट के लिए अगर कोई मैसेज देना चाहें। अली तुम्हारी शुजात पे झूमते होंगे, हुसैन पाक ने इरशाद ये किया होगा। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं मौजूद हूँ एक ऐसे लड़के के साथ जिनसे हर जवान आज का रिलेट करता है। तो सर कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसे हैं? जी, मैं भी ठीक। अच्छा सर, माशाल्लाह आप एक बिल्कुल ही आप पॉजिटिव लड़के हैं एक, तो इतनी पॉजिटिविटी कहाँ से आती है? यारा पॉजिटिविटी जो है वो इंतहाई जरूरी है और वो आती नहीं है, वो मुझे लानी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि मैं कभी डाउन नहीं होता, ऐसा नहीं है कि मैं कभी डीमोटिवेट नहीं होता, ऐसा नहीं है कि सैडनेस मुझ पे हावी नहीं होती, ऐसा नहीं है कि मेरे इमोशंस कभी डाउन नहीं होते, सब होता है। लेकिन एट दी एंड मुझे ये पता होता है कि ना ही किसी ने आना है, ना ही किसी ने मेरी थाली में आके खाना रखना है, ना किसी ने मेरे बैंक में बैलेंस भर देना है, ना किसी ने मुझे मेरी ख्वाहिशात पूरी करके देनी है। जब सब कुछ करना मैंने है जी। और मेरे ही पास सबसे बड़ी पावर भी है जिसका नाम है अल्लाह, तो जब मैंने लेना उससे है, जब मेरे पास वो है, जब मैं मानने वाला उसका हूं, तो फिर मुझे क्या जरूरत है कि मैं ज्यादा टेंशन लूं। ठीक है, होती है टेंशन, में थोड़ी देर मैं भी खामोशी इख्तियार करके बंद कमरे में बैठ लेता हूं, लेकिन मैं वहां बैठ के फिर अब नेगेटिविटी नहीं सोचता। मैं ये नहीं सोचता कि और मेरे साथ ही क्यों नहीं हो रहा, यार सबके साथ तो हो रहा है, उसके पास इतने व्यूज हैं, उसके पास गाड़ी है, उसके पास बंगला है, उसके पास बेगम है, बच्चे हैं, अम्मा को महंगे जेवरात दिए हुए, कपड़े दिए हुए, सब कुछ देखता हूँ। लेकिन इट डजंट मीन कि मैं वो देख के मायूस हो जाऊं या डाउन हो जाऊं। जब मैं वो सब देखता हूं तो मेरे मुंह से निकलता है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि या अल्लाह अगर तूने अपने उन बंदों को अता किया है परवरदिगार, तो मुझे भी बेशक अता करने पे कादिर है और तू ही करेगा भी। तो जब ये सारी चीजें मैं अपने दिमाग में रखता हूं ना, तो वो नेगेटिविटी ऑटोमेटिकली हार के पॉजिटिविटी से भाग जाती है डर के। अच्छा, आज के माशरे में आजकल लोग बहुत ज्यादा नाशुक्रे हो गए हैं, तो उन पर क्या कहना सर चाहेंगे? नाशुक्रों के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर तो तुम नाशुक्रे हो, देखो अल्लाह ने तुम्हें फिर भी अता कर देना है, लेकिन बेहतर ये है कि शुक्र करके सब्र कर लो, तो अल्लाह तुमसे खुश भी हो जाएगा, राजी भी हो जाएगा और फिर तुम्हें अताएं भी करेगा। तो अगर तुम्हें चाहिए, अगर तुम्हें ये चाहिए कि अल्लाह से जो अताएं लेनी है वो अल्लाह की रजामंदी और खुशनुदी हासिल करके लेनी है, तो फिर अल्लाह से राजी रहो। अगर चाहते हो कि खुदा ना खास्ता अल्लाह को नाराज करके अल्लाह से कुछ लेना है, तो वो तो मालिक है, खालिक है, उसने तो दे देना है। उसने सब कुछ बनाया ही हमारे लिए, हम इंसानों के लिए, ये दुनिया ये कायनात सारा कुछ उसने हमारे लिए बनाया कि हम एक्सप्लोर करें, हम देखें। गाड़ी उसने हमारे लिए बनाई है, फरिश्तों ने आगे नहीं चलानी वो भाई, वो आपने चलानी है, मैंने चलानी है, तो हमें अल्लाह से लेनी आनी चाहिए। तो अल्लाह से कोशिश करें जब भी मांगे उसकी खुशनुदी हासिल करें और उसकी रजामंदी के साथ चलें, और जहां वो आपको चला रहा है वहां पहले चलें, बाद में अपनी अकल के घोड़े दौड़ाएं। अच्छा, आप जो है रजब भट्ट के लिए काफी कुछ अच्छा कहते हैं, तो हर रोज एक उनकी तरफ से नया ड्रामा सामने आता है, तो आपको नहीं लगता कि बच्चों पर, क्योंकि उनकी ऑडियंस तकरीबन बच्चे ही हैं, तो उन पर बुरा असर पड़ेगा? यार देखें, कभी भी ना, वो मैं आपको अगर कहूं कि आप मेरी गारंटी दो, आप दोगे? नहीं दोगे ना। अगर आप मेरे बारे में, मैं एक पब्लिक फिगर हूं और आप मेरे बारे में कुछ बात कर रहे हो, तो इट डजंट मीन कि मैं कोई फरिश्ता हूं या मैं कुछ करूंगा नहीं, या मैं इंटेंशनली या अनइंटेंशनली बुरा नहीं कर सकता। समझ रहे बात? किसी के बारे में, मैं किसी के भी बारे में बात करूं, मिसाल के तौर पे आप किसी नेक आदमी के बारे में बात करें, कल को वो खुदा न खास्ता बदियों में पड़ जाए, बुराइयों में पड़ जाए, तो क्या आप ये कहेंगे कि हाँ भाई अब आप बताएं कि आप उसके बारे में? भाई मैंने तब बात की थी जब वो अच्छा था, अच्छा कर रहा था। अब अगर वो कुछ मिस्टेक्स कर रहा है या जो भी कर रहा है उसके जाती फेल है यार। मतलब अगर पब्लिक भी हो रहा है ना, सुनो मुझे पता है अब तुम लोग मुझे यहाँ पकड़ोगे कि भाई जाती फेल कैसे हो गया जब सब कुछ पब्लिक हो रहा है, तो अब मैं क्या कर सकता हूं? मैं उसको गालियां तो दे नहीं सकता ना, मैं उसको बुरा भला तो आगे कह नहीं सकता। मेरे अंदर भाई इस चीज को आप बुरा कह लें या अच्छा कह लें, मुझे अगर किसी की अच्छाई नजर आएगी ना, वो मैं चौक पे बयान करूंगा। अगर मुझे किसी की बुराई नजर आएगी ना सर, वो मुझसे बयान नहीं होगी। वो आप ऑन कैमरा कह रहे हैं, मैं ऑफ कैमरा भी कोशिश करता हूं कि मैं ना करूं, क्योंकि मुझे इस बात का पता है कि बड़ा जुर्म सिर्फ जना नहीं है, बड़ा जुर्म सिर्फ शराब पीना नहीं है, सबसे बड़ा जुर्म गीबत भी है। मैं आपको मजे की बात बताता हूँ, एक बुजुर्ग के पास क्या नाम है, एक बंदा आया और उस रो रहा है और रोए जा रहा है। तो बुजुर्ग ने पूछा क्या हुआ, रो क्यों रहा है?
वो नेक अल्लाह वाले थे। तो नहीं बताया उसने ना, घबराहट में और परेशानी में रोए जा रहा है। उन्होंने 2-3 बार पूछा तो वो बोला कि हजरत मुझे ये बताएं क्या मुझे माफी मिल जाएगी, मैं मुझसे जना हो गया। तो उन्होंने, बुजुर्ग ने पता क्या कहा, बस इतना सा काम करके आया। मैं समझा जितना तू रो रहा है, मुझे लगा तू किसी की गीबत करके आ गया है। आप अंदाजा करें, ऐसा नहीं है कि जना जुर्म नहीं है, बहुत बड़ा जुर्म है, नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप किसी की गीबत कर रहे हैं, वो छोटा जुर्म नहीं है। गीबत की सजा है कि आपने अपने ही भाई का कच्चा गोश्त चबाना है। इस चीज से मिसाल दी गई है कि इतना बड़ा जुर्म है, इसकी सजा ये है। जबकि जना की सजा कोड़े है और शादीशुदा के लिए संसार है। कहने का मतलब यह है कि अगर आपके लिए जना और शराब नोशी बहुत बड़ा जुर्म है ना सर, गीबत भी छोटा जुर्म नहीं है और किसी की बुराई बयान करना भी छोटा जुर्म नहीं है। अगर किसी में बुराई नजर आ जाती है तो दुआ करो कि अल्लाह ताला उसे हिदायत का रास्ता दे दे जी। कम से कम पब्लिकली आगे किसी को नंगा नहीं करना चाहिए, बहती गंगा में हाथ नहीं धोने चाहिए। ये जितने लोग बहती गंगाओं में हाथ धोते हैं ना, चलते फिरते, अच्छा अब इस पे बुराई आ गई, चलो भाई व्यूज के लिए मैं भी बुरा कह दूं, मैं भी बुरा कह दूं, ये गलत बात है। आपके अंदर फिर इसका मतलब इतना तप्पड़ नहीं है, आपके अंदर इतना कंटेंट नहीं है कि आप अपने सर पे आप व्यूज ले लो। आपने जरूरी किसी का नाम यूज करके लेना है। तो जो जो कर रहा है वो उसका अपना अपना फेल है, अल्लाह ने सबसे पूछना ही है। तो मेरा इस बात का जवाब फाइनल ये है आपको कि मुझे जब किसी की बुराई नजर आएगी मैं खामोशी इख्तियार कर लूंगा, अच्छाई नजर आएगी मैं कोशिश करूंगा मैं बयान कर दूं। अच्छा, रजब भट्ट के लिए अगर कोई मैसेज देना चाहें? यार मैसेज उसको यही दूंगा कि भाई अपने लिए मुश्किलात खुद पैदा ना किया करो और अपने आप को कोशिश करो कि आसानियों में रखो। अपने आप को आप आसानी में इस तरह रख सकते हैं कि आप बोलने से पहले सोच लें, आप कैमरे पे कुछ दिखाने से पहले सोच लें, ठीक है। अगर अल्लाह ताला 2 साल में इतना कुछ दे रहा है तो ये आपके लिए बहुत बड़ा इम्तिहान है। आप इसको सिर्फ जश्न मत समझें जी। आप इसको सिर्फ ये मत समझें कि वाह वाह मेरा तो बेड़ा पार हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने बड़ा कुछ दिया आपको। लेकिन इट डजंट मीन कि आप इस सोच से अपने आप को बाहर कर लें कि ये आपका इम्तिहान भी हो सकता है। तो इस इम्तिहान में पास होने के लिए थोड़ा सा मेरा भाई ठहराव पैदा करे, थोड़ा सा मेरा भाई जरा आजिजी की तरफ दोबारा आए और सोचे जी। अपने पिछले 1 साल 1.5 साल को सोचे कि उसमें उसने क्या किया है और फिर कोशिश करे कि वो सारी चीजें ना दोहराए, बेहतरी की तरफ आए। तो अल्लाह ताला मुझ समेत अल्लाह ताला सेम चीजों की हिदायत मुझे भी दे जो मैं उसके लिए कह रहा हूँ, हम सबको दे परवरदिगार। तो सोच विचार से थोड़ा सा काम करे। अच्छा, बाप जो खुद धूप में जलता है और अपने बच्चों को एक आरामदेह जिंदगी देता है, तो बाप जैसी शख्सियत के लिए आप क्या कहना चाहोगे? आपने अगर मेरी वीडियो देखकर मुझे दुआ दी है तो ये आपने सिर्फ और सिर्फ मेरे बाप की वजह से दी है। वो इसलिए कि मेरा बाप अगर ना होता तो मैं ही दुनिया में नहीं आ सकता था। मेरा बाप मुझे जिंदगी दिखाने वाला, मेरा बाप मुझे दुनिया में लाने वाला, मेरा बाप मुझे अच्छा बुरा बताने वाला, मेरा बाप मेरी एजुकेशन के पैसे भरने वाला, मेरा बाप बचपन में मेरी ख्वाहिशात पूरी करने वाला। जिस बचपन में मुझे अगर खाना 2 टाइम ना मिलता तो शायद मैं मर जाता। बच्चे को नहीं पता होता, बच्चे इमेच्योर होते हैं, बच्चे मासूम होते हैं, तो मैं शायद मर जाता। मेरे बाप ने मुझे उन धूपों से बचाया। तो ये सारे क्रेडिट्स बाप के। आप अगर कहो ना कि बाप की शान बताओ, मैं आपको 1 हफ्ता इन्हीं पैरों पे इसी तरह बगैर कुछ खाए पिए खड़े होकर सुना सकता हूँ। आप थक सकते हैं, मैं नहीं थक सकता। तो बाप के आगे जो भी बंदा यूं सर उठाता है ना, उसको शर्मिंदगी से डूब के मर जाना चाहिए। बाप जालिम हो, बाप जाबिर हो, बाप कुछ भी हो, तुम प्रॉपर्टी हो एक तरह से बाप की। ये तुमने सोचना है इखलाकी तौर पे, हालांकि नहीं हो। बाप के हुकूक अलग है। तो बाप के साथ, बाप को अगर अल्लाह ने बाप के हुकूक हमें बताए तो अल्लाह ने बाप को हमारे उनके फराइज भी बताए। आपके फराइज है कि आप अपने बाप के हुकूक अदा करें, बाप के फराइज है कि वो आपके हुकूक अदा करे। आप अपने फराइज अदा करते चलें बाप पे। बाप करे ना करे वो जाने, अल्लाह जाने। आपका कैसे दिल मान लेता अपने बाप से खफा होने का, नाराज होने का? एक लम्हे के लिए सोचो तो। तुम्हारा वो बचपन में तुम्हें कहीं हाथ पकड़ के ले जाता सन्नाटे में या रौनक में कहीं रश में छोड़ के आ जाता, तुम्हें कौन नहीं पहचान। सिर्फ तुम्हारा बाप तुम्हारे ऊपर से अपना नाम उठा ले तो दुनिया तुम्हें गालियां दे जी। उस बंदे को ये गाली है कि तेरे तो बाप का नहीं पता है ना। तो मेरे भाई अपने बाप का इतना ही एहसान काफी मानो कि उसने तुम्हारे साथ अपना नाम जोड़ के रखा हुआ है, तुम्हें जिंदगी में शनाख्त दी है। तो जिस बाप से अगर तू नाराज बैठा और ये वीडियो देख रहा है, अगर तो तू इंसान का बच्चा है ना भाई, तो अपनी अनाओं को यूं निकाल और फेंक और जाके अपने बाप के पैर धो के पी। अपने बाप के पैर जाके दबा, उनके कंधे दबा, उनकी खिदमत कर ले 4 दिन भाई। खुदा की कसम, बाप से बड़ी नेमत कोई नहीं है। सिर्फ बाप कुछ यार, बाप जीता जागता भी कह देना मैं तुझे आग करता हूं, तू मेरा बेटा ही नहीं है जी। जाके क्या बताओगे कि मैं किसकी औलाद हूं? कैसे बोलोगे कि मेरा ये बाप है? अब बोल के दिखाओ। किसी से पूछना हो ना, किसी को जुगत मारनी हो ना, जोक मारना हो, उसको बोलते हैं तेरे तो बाप का नहीं पता, चल अपने बाप का नाम बता, फिर पता चलेगा। कहते हैं ना ये हलाली हरामी, इस तरह के जो जुमले, सॉरी टू से, लेकिन चले में ना वो यूं चले में भाई। बाप छोटी चीज नहीं है। माँ की नो डाउट बड़ी अजमत है, लेकिन बाप से नस्ल कशी होती है। तो बाप को जो बंदा लाइट लेता है
वो फिर एक दिन बाप उसने भी बनना है, तो जी, फिर उसको बिल्कुल। लग पता जाना है कि उसने अपने बाप के साथ क्या क्या किया और उसकी औलाद उसके साथ क्या क्या करी। अच्छा, जो जवान इस वक्त स्ट्रगलिंग फेज से गुजर रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, जो अपनी लाइफ में एक स्ट्रगल कर रहे हैं? स्ट्रगलर्स के लिए ये कहूंगा कि भाई तुम खुशकिस्मत हो, तुम्हें मौका मिला है अपनी जिंदगी को भरपूर अंदाज में जीने का, तुम्हें मौका मिला है अपनी जिंदगी में पर मारने का। तुम जिंदगी में मायूस होने नहीं आए, अल्लाह के वली, मैं समझा समझा के थक गया हूँ, खुदा के बंदो अल्लाह का वास्ता है तुम्हें। तुम जिंदगी में इसलिए नहीं आए कि हाय मैं मर गया, हाय मुझे उसने नहीं पूछा, हाय मुझे उसने नहीं, भाई नहीं पूछेगा तुझे कोई यार, तुझे कोई क्यों पूछेगा? तुझे क्या लोगों ने पैदा किया जो आके तेरे खर्चे उठाएंगे? तुझे किसने पैदा किया? तेरे बाप ने। तो अगर वो नहीं कर पाया तो तू करना भाई, तू उनका पिलर बन जाना। देखो आप सबसे पहले ये समझो कि आप जिंदगी में दुनिया में अल्लाह ने आपको क्यों भेजा है। जी, अल्लाह ने अगर सिर्फ हमसे नमाजें पढ़वानी होती, सिर्फ हमसे इबादतें लेनी होती, तो अल्लाह के पास फरिश्ते कम नहीं थे। अल्लाह ने हमें बनाया आजमाइशों के लिए कि अल्लाह हमें आजमाए, अल्लाह ने हमें बनाया इम्तिहानात के लिए कि अल्लाह हमारा इम्तिहान ले। और हम हर वक्त ये करते रहे, या अल्लाह तू बड़ा प्यारा है, या अल्लाह तू ही है, हम हर वक्त उसकी शान बयान करें। इस चीज से वो खुश होता है यार, उसको अच्छा लगता है कि उसकी मखलूक, उसका बंदा हर वक्त उसका शुक्रगुजार है। अल्लाह को शुक्र करने वाले बंदे बहुत पसंद हैं। तो खुदारा अगर तुम स्ट्रगल में हो, छोटी छोटी किक्स लो जवानों, छोटी छोटी किक्स लो। मैं स्टिल स्ट्रगल में हूँ, अभी तक स्ट्रगल में हूँ। चप्पल पहन के खड़ा हूँ ना भाई, जी, बिल्कुल। कोई लैंड क्रूजर में तो नहीं आया हुआ, मैं तो 70 सीसी बाइक पे आया हूँ यार। लेकिन मैं एंजॉय करता हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि अगर आज स्ट्रगल में मैं डाउन हो गया तो मेरी सक्सेस तक मेरा बाप भी हाथ पकड़ के नहीं लेकर जा सकता, जब तक मेरे अंदर अपनी विल पावर खुद नहीं होगी। तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखो। मैं भी बच्चा हूँ यार, खुदा की कसम। आज मैंने व्लॉग डाला है शोएब अहमद व्लॉग्स पे, जाकर देखना, तुम हैरत करोगे। तुम कहोगे ये बंदा जो ये बातें कर रहा है, ये क्या हरकतें कर रहा है। मैं बच्चों की तरह झूले झूल रहा हूँ यार, ये चीजें जरूरी है भाई। लेकिन अपने पास, अपने दिमाग में एक मैच्योर आदमी रखो और एक बच्चा रखो। जब जिंदगी में बच्चा बनना पड़े बच्चे बन जाओ, जब मेच्योरिटी दिखाने का मौका है तो मेच्योरिटी दिखाओ, ज़र्फ बड़ा रखो, सब्र के साथ जिंदगी गुजारो। अल्लाह की कसम इस स्ट्रगल को याद करोगे तुम जब तुम सक्सेसफुल हो जाओगे। ठीक है, तो 4 चीजें अपनी जेब में रखो, 4 तजर्बात रखो जो कल को तुमने अपनी औलाद को देने। तो वो 4 तजर्बात तुम तभी रख सकते हो जब तुम एक्सपीरियंस करोगे अपनी स्ट्रगल को, जब तुम ज्यादा से ज्यादा जद्दोजहद करोगे, ज्यादा से ज्यादा धक्का खाओगे। जिस बंदा ने जिंदगी में धक्का ही नहीं खाया, उसने फिर क्या खाया? उसने लोगों का सर खाया भाई। तो जिंदगी में आप आए धक्का खाने और चलते रहने के लिए, तो आप चले और धक्का खाते रहें। अच्छा सोहेब भाई, जैसे कि 14 अगस्त आ रही है, तो आपसे मैं एक मिली नगमा या कोई नेशनल सॉन्ग हो जाए तो? हाँ जरूर, मेरा वैसे भी कंटेंट यही है भाई कि मैं जवान जवान करता हूँ। तो आज फिर हम उन जवानों को खिराजे तहसीन पेश करेंगे जिन जवानों की वजह से आज का जवान सही फिर रहा है। आज का जवान अगर अपने मुल्क के अंदर आसानी से फिर पा रहा है, घूम फिर पा रहा है, तो वो सिर्फ उन जवानों की वजह से फिर पा रहा है जो बॉर्डरों पे खड़े हुए हमारी हिफाजत पे मामूर हैं। तो सबसे पहले तो उन सब जवानों को सैल्यूट है, दिल से रिस्पेक्ट है उनके लिए, वल्लाह उनके लिए दिल से खुशी होती है और उनके लिए दिल से रिस्पेक्ट होती है। सालों साल अपने घरों से दूर होते हैं, फिर बॉर्डरों पे खड़े होते हैं, धूपें सेकते हैं, मिट्टियां खाते हैं और मुश्किल में होते हैं, लेकिन हमारे लिए आसानी पैदा करते हैं। तो जितने जवान हमारे अभी हयात हैं और बॉर्डरों पे, अल्लाह ताला उन सबको इस्तकामत दे, हौसला दे, हिम्मत दे और उनके जज्बे को परवरदिगार हमेशा बुलंद रखे। और जितने हमारे शुहदा हैं, जितने शहीद हो चुके हैं इस मुल्क की खातिर, अल्लाह ताला उन सब के लिए आखिरत में बेहतरीन सा जन्नत में घर करे। तो उन शुहदा को डेडिकेट करते हैं और ये पढ़ते हैं एक नेशनल सॉन्ग। चले जो होगे शहादत का जाम पी कर तुम, रसूल पाक ने बाहों में ले लिया होगा, अली तुम्हारी शुजाअत पे झूमते होंगे, हुसैन पाक ने इरशाद ये किया होगा, तुम्हें खुदा की रज़ाए सलाम कहती है, ऐ राहे हक के शहीदों वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती है, ऐ राहे हक के शहीदों। थैंक यू सो मच। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। सोहेब भाई, आपकी आवाज में भी अल्लाह ताला ने एक अलग ही नूर रखा है। ऐसा है कि बंदा सुनता है तो सुनते ही चला जाता है। सब अल्लाह की अता है। जी बिल्कुल। अच्छा, तो इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। सोहेब भाई के साथ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।
टिकटॉक पर फॉलो करें। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।